आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शाही दशहरा की तैयारियों पर विवाद, रानी विभा देवव्रत सिंह ने उठाई आपत्ति, थाने में की शिकायत। एसपी सहित पुलिस बल ने की मां दुर्गा और शस्त्रों की पूजा, रक्षित आरक्षी केंद्र में हुआ पारंपरिक शस्त्र पूजन, दुर्गा पूजा के साथ कर्तव्य निष्ठा का संकल्प। भक्ति में सराबोर छुरिया नगर जस गीतों संग निकली यात्रा, दंतेश्वरी ट्रस्ट ने किया आयोजन। महानवमी पर कन्या भोज और भंडारा, छुई खदान में 50 साल पुरानी परंपरा जारी, दुर्गा उत्सव समिति का भव्य आयोजन। कौमी एकता का प्रतीक बना रावण दहन, गौरी नगर में 21वां आयोजन धूमधाम से, गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने की अपील। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां राजनांदगांव के चिखली ओवरब्रिज एक बार फिर से एक दर्दनाक हादसे का गवाह बना। दरअसल एक माल वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर ब्रिज पार कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ओवरब्रिज पर पहले से भारी जाम लगा हुआ था। उसी दौरान एक मालवाहक वाहन जाम में फंसा हुआ था, जिसके पास से बाइक सवार दंपति भी धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अचानक बाइक असंतुलित होकर फिसल गई और महिला वाहन के पहियों के नीचे आ गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल महिला को गंभीर हालात में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जहाँ स्थानीय नागरिकों ने पुलिस और ट्रैफिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि चिखली ओवरब्रिज पर रोजाना जाम और ट्रैफिक अव्यवस्था के कारण ऐसे हादसे आम होते जा रहे, लेकिन प्रशासन मौन है। नगर में नवरात्रि पर्व की धूमधाम के बीच महानवमी के शुभ अवसर पर छुई खदान के जमुना चौक स्थित मां दुर्गा उत्सव समिति द्वारा कन्या पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां यह आयोजन समिति के स्थापना के 50वें वर्ष में और भी भव्य रूप से मनाया गया। जानकारी के अनुसार यह परंपरा पिछले कई दशकों से चली आ रही है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगरवासियों सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कन्या भोज के दौरान बड़ी संख्या में कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें पूजन के उपरांत स्वादिष्ट भोजन कराया गया। इस दौरान महाप्रसादी वितरण स्थल पर भारी भीड़ भी हुई थी, जहां साथ ही कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बन गई थी। चौराहा होने के कारण आवाजाही अधिक रही, लेकिन समिति के सदस्यों द्वारा व्यवस्था को सफलतापूर्वक संभाला गया। हमारे मां दुर्गा उत्सव समिति जमुना चौक के मंच में विगत 40-50 वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने आरती, भंडारा, महाआरती का आयोजन किया। उसके पश्चात नवकन्या भोज, उसके पश्चात हमने यहाँ पर महाभोग भंडारा का भी वितरण यहाँ पे अभी चल ही रहा है, जिसे आपको हमारे भाई करणपाल सिंह जी दिखाएंगे कि प्रतिवर्ष की भांति यहाँ पे लोग इंतज़ार करते हैं कि जमुना चौक का कब भंडारा प्रारंभ होगा। सभी उत्सुकता से इसका इंतज़ार करते हैं। नगरवासी, मोहल्ले वाले, समिति के सदस्य सब इसके लिए हम सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यहाँ जमुना चौक में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से हम लोग नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। आज नवरात्रि में 9वां दिन है, महागौरी की पूजा कर रहे हैं और यहाँ 9 कन्याओं को भोजन किए हैं। इसमें आस्था का प्रतीक है बहुत बड़ा। हम मोहल्ले वासी मिलकर यहाँ बहुत धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आज नवमी के दिन, महानवमी के दिन यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें सब श्रद्धालुगण बड़े तन मन धन से अपना सहयोग दे रहे हैं और इस तरह से हमारे मोहल्ले का एकता का प्रतीक है। और ये विगत जो है कम से कम 30-40 वर्ष से ऐसे चला आ रहा है। छत्तीसगढ़ के छुरिया नगर में शारदीय नवरात्रि के नवमी पर्व पर धार्मिक उत्साह और भक्ति भाव के साथ
जोत ज्वारा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जहां नगर के ऐतिहासिक मां शीतला मंदिर से जोत और ज्वारा लेकर श्रद्धालु रवाना हुए। इस शोभा यात्रा में नगर वासियों सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं जोत ज्वारा यात्रा के दौरान भक्तजन भक्ति भाव से सराबोर होकर मां के जस गीतों का गुणगान करते चल रहे थे। मां दंतेश्वरी ट्रस्ट समिति द्वारा आयोजन किए गए इस धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धालु लगातार जय माता दी के जयकारे लगाते रहे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। विसर्जन यात्रा नगर भ्रमण के बाद नगर के पुराने तालाब पहुंची, जहां विधिवत रूप से जोत और ज्वारा का विसर्जन किया गया। इंडिया टाउन न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को दशहरा पर्व की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खैरागढ़ का ऐतिहासिक शाही दशहरा इस बार परंपरा से हटकर विवादों के घेरे में आ गया है। दशहरा की तैयारियों को लेकर राज परिवार में मतभेद खुलकर सामने आ गए। आपको बता दें, स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की पत्नी रानी विभा देवव्रत सिंह ने इस आयोजन को लेकर आपत्ति जताते हुए खैरागढ़ थाना प्रभारी को लिखित में शिकायत सौंपी है। शिकायत के अनुसार राज परिवार द्वारा जारी आमंत्रण पत्र में यह जिक्र किया गया है कि इस वर्ष की शाही सवारी की शुरुआत कमल विलास पैलेस से की जाएगी। वहीं आरती कार्यक्रम भी इसी परिसर में आयोजित किया जाएगा, लेकिन रानी विभा सिंह का कहना है कि यह स्थान वर्ष 2021 से 22 से न्यायालय के आदेशानुसार सील है और वहां किसी प्रकार का आयोजन करना न्यायिक आदेश के अवहेलना है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरदार हरजीत सिंह और नित्य शरण सिंह लोगों को गुमराह कर पैलेस में प्रवेश कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विभा सिंह ने यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2021 में दशहरा आयोजन के दौरान पैलेस परिसर में झगड़ा और अव्यवस्था की स्थिति बन गई थी, जिससे पूरे नगर में तनाव का माहौल रहा था। मामले में रानी विभा सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि समय रहते हस्तक्षेप कर आयोजन को रोका जाए ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस कार्यक्रम को अनुमति दी गई तो इससे दशहरे की परंपरा को ठेस पहुंचेगी और क्षेत्र में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पहले तो आप सभी को, सभी क्षेत्रवासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ऐसी कुछ खबर लगी और किसी से पता चला, और एक नित्य शरण नाम के आदमी हैं जिन्होंने कुछ सर्कुलेट किया, एक कार्ड सर्कुलेट करा, सबको निमंत्रण भेजा कि कमल विलास पैलेस में कोई शाही सवारी निकलेगी। तो मुझे ये सुन के बड़ा अटपटा लगा कि पिछले 3-4 सालों से 2021 से जब से राजा देवव्रत सिंह जी की डेथ हुई उसके बाद से कमल विलास पैलेस सील है और कोर्ट के अंडर में है, तो फिर वहां से कोई सवारी कैसे निकल सकती है। तो मुझे पता चला कि पता करने पे कि वहां पे ये लोग भीड़ को फिर से इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जैसे पहले इन्होंने किया था। 2021 में इन्होंने भीड़ इकट्ठा किया था उदयपुर के महल में और काफी तोड़फोड़ करवाया था, अंदर घुसने की कोशिश की थी। उसी प्रकार से ये कुछ प्लान कर रहे थे कि दशहरे के दिन भी जो भीड़ आएगी उसको हम अंदर ले जाएंगे और वहां पे हम कुछ तिलक वगैरह करेंगे और आरती वगैरह करेंगे और वहां से हम निकालेंगे। राजनांदगांव शहर के गौरी नगर में कौमी एकता दशहरा उत्सव समिति द्वारा आयोजित रावण दहन इस वर्ष अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आपको बता दें, हर साल की तरह इस बार भी यह आयोजन सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश लेकर आ रहा है। यहाँ पर खास बात यह है कि यह समिति राजनांदगांव की पहली ऐसी समिति है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग मिलकर रावण दहन का आयोजन करते हैं। इस वर्ष रावण दहन कार्यक्रम को और भी भव्य बनाने के लिए धमतरी से आए विशेष कलाकारों की टीम को बुलाया गया है, जो आकर्षक आतिशबाजी से कार्यक्रम में रंग भरेंगे। समिति के सदस्यों ने बताया कि रावण दहन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर है जिसमें पूरे समाज को एक मंच पर लाकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। कौमी एकता समिति के संयोजकों ने आमजन से अपील की है कि वे आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर देश की गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करें। कौमी एकता दशहरा उत्सव समिति गौरी नगर स्वधर्म लोगों के साथ में मिलकर इस समिति को 2004-05 में बनाया गया था और तब से इस स्कूल मैदान में सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर धमतरी के अहमद रजा जो कि आतिशबाजी
भी प्रसिद्ध है पूरे छत्तीसगढ़ में। उनका आतिशबाजी का आयोजन भी 2004-5 से आज तक लगातार किया जा रहा है और वार्ड और आसपास के वार्डों के लोगों का जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनका सम्मान, वरिष्ठ जनों का सम्मान, विदेशी छात्रों का सम्मान और खेलकूद प्रतिभा में जो आसपास के वार्ड और इस वार्ड का नाम रोशन करते हैं उनका भी सम्मान इस समिति के माध्यम से किया जाता है। इंडिया टाउन न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को दशहरा पर्व की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विजयदशमी के पावन अवसर पर राजनांदगांव के रक्षित आरक्षी केंद्र में शक्ति की देवी मां दुर्गा और शस्त्रों की परंपरागत पूजा विधि विधान से की गई, जहां इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जवान, कर्मचारी और उनके परिजन उपस्थित रहे। वहीं पूजा अर्चना के दौरान मां दुर्गा की आराधना कर शक्ति, साहस और सुरक्षा के प्रतीक शस्त्रों की विधिवत पूजा की गई, जहां विजयदशमी, जिसे असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है, के दिन शस्त्र पूजन की परंपरा विशेष रूप से सुरक्षा बलों में निभाई जाती है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और इसी भावना से पुलिस बल ने भी मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा की पुनः पुष्टि की। इस दौरान शस्त्रों को साफ कर उन्हें सजाया गया और विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की गई। पूजा में पुलिस अधीक्षक समेत सभी अधिकारी गणों ने भी भाग लिया। पहले तो राजनांदगांव पुलिस परिवार की तरफ से पूरे राजनांदगांव के समस्त वासियों को दशहरा और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हर साल की तरह इस साल भी पुलिस लाइन राजनांदगांव में हम लोगों के द्वारा विधिवत जो है शस्त्र पूजन किया गया है और जितने हमारे व्हीकल्स हैं, जितने हमारे हथियार हैं, उन सबका पुलिस परिवार के साथ में विधिवत पूजा अर्चना की गई है और मां से आशीर्वाद मांगा गया है कि सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हमें ताकत दे कि हम जो असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक गतिविधियां हैं, उन पर रोक लगाने के लिए सक्षम रहें और हमेशा राजनांदगांव को सुरक्षित रखने के लिए तत्पर रहें। छुरिया से खबर है, जहां कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर केरल भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव द्वारा की गई हिंसात्मक टिप्पणी के विरोध में छुरिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, खुज्जी विधानसभा की पूर्व विधायक छन्नी साहू के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने छुरिया थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। इस दौरान छन्नी साहू ने मीडिया से बातचीत में बताया कि विपक्ष का काम है जनहित के मुद्दों को उठाकर सरकार को आईना दिखाना, लेकिन भाजपा नेताओं को यह रास नहीं आ रहा। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर भाजपा नेता हिंसात्मक और भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। यह न सिर्फ लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि देश के राजनीतिक सौहार्द को भी चोट पहुंचाता है। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि इस प्रकार के बयान देश में तनावपूर्ण माहौल बनाते हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर पिंटू महादेव, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, और राहुल गांधी जी को जान से मारने का, उनके सीने में गोली मारने का धमकी दिए हैं, जो हिंसात्मक टिप्पणी राहुल गांधी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पिंटू महादेव ने किए, उनके खिलाफ में जल्द से जल्द कार्रवाई करे करके आज हम सब पूरा कार्यकर्ताओं के साथ छुरिया थाना में आकर ज्ञापन दिए हैं, ताकि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, ऐसी टिप्पणी करने वाले के ऊपर कार्रवाई करे और कार्रवाई करे, ताकि कल के डेट में कोई भी व्यक्ति, कोई नेता के खिलाफ इस तरीके से सीने में गोली मारने की धमकी किसी को ना दे। धन्यवाद। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।